क्या कहना चाहेंगे चौटाला साहब के लिए? अब नहीं रहे हो हमें बहुत अच्छी पूछी है जी, बहुत कहानी पूछी है एक बहुत ही योद्धा लोग से जुड़े हुए हैं, हाँ जी, इन और जज्बा दोनों से ही। जज्बा दोनों से, वो चौटाला साहब से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, पुराने वर्कर हैं हाँ। 30 साल से। आपको भी नाम से पहचानते थे? हाँ खूब चौटाला खूब, साहब हाँ बुला हाँ, लेते थे? सब सारा परिवार अपने नाम से जानता है। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि अब चौटाला साहब के जाने के बाद इनेलो के लिए कितना मुश्किल भरा सफर रहेगा आने वाला? ये बहुत अच्छी पूछी है मैं तो, और ये हमारे अभी चौटाला यही पूरी करेंगे ये। आगे तो ये सर्वे सरवा यही है। तो चौटाला साहब की तरह ही देखिए पगड़ी यहाँ पर बांध के दो बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। ताऊ जी क्या नाम है? फतेह सिंह। फतेह सिंह जी, आपका ताऊ जी? राजेंद्र कुमार नेहरा। अच्छा, आपने पगड़ी बिल्कुल ताऊ जी की तरह कहूँ या देवीलाल जी की तरह पहनी हुई है, लगाई हुई है, अपने सर पर सजाई हुई है। देवीलाल का भी चला था, मैं चौटाला का भी, राजा का भी, इसका के ही, अबे का भी, सिंह जी का भी। 4 पीढ़ी का। 4 पीढ़ी के। हाँ। तो ये पगड़ी बांधनी आपने सिखाई, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मन ने सिखाई उनने, मैं पगड़ी बांध के उनका सर पटे थे। अच्छा, आपने उनको ये पगड़ी बांधनी सिखाई और आप पगड़ी बांध के उनके सर पे लगाया करते थे? हाँ। अच्छा गांव में या आसपास जाया करते तो पगड़ी में पहनाया करता उनको। अच्छा 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 अच्छा। इन्हीं के गोतनाथ के पढ़ा करते, कुछ ये भी ज्यादा गोते भाई भी से, मेरा भाई अमेरिका में है तो साहब अमेरिका में जाया करते, उसके पास रुका करते। कैसे देखते हैं ओम प्रकाश चौटाला अब आप लोगों के बीच में नहीं है? कितना गम है और कितनी क्षति मानते हैं आप इसको? वो काफी शक्तिमान थे, आम आदमी के लिए बहुत कुछ किया है और करने के सोचा भी करते। और कितना दुख है, मैं अगर आपसे समझना चाहूँ तो आप निजी रूप से कितना दुख मानते हैं इसको? मैं इतना दुख मानू हूँ कि जितना मेरा भाई गुजर गया। आपसे मिलते थे, बात करते थे चौटाला साहब? रोजाना हमारा इलाका में आया करते, रोजाना मिला करते। पहले बीमार हुआ था तो मैं कई बार मैदान फिटन भी गया था। अच्छा। फिर यह है कि मैं भी 90 साल का हो जाया 15 जनवरी ने, तो आज भी आन के मन में जरूर थी, लेकिन साथ मिल गया तो आ गया, अकेलेपन आ जाए क्योंकि कहाँ से आए आप? गांव कौन सा है, कहाँ से आए हो? मैं सिसाई से तहसील आसी के पास। अच्छा अच्छा। शिहाग हूँ मैं। 90 साल उम्र है और आप इतनी दूर से चले आए हैं सिर्फ अपने ओम प्रकाश चौटाला, जिनको आप भाई मानते हो, उनको विदा करने? हाँ, भाई मानो। हाँ। और देवीलाल गले पूरे संबंध थे। आपको लगता है कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने या जो देवीलाल ने सिखाया वो आगे पीढ़ी जो है वो उसको आगे लेकर के चलेगी? वो पीढ़ी तो पहले तो ठीक थी, लेकिन ये दुष्यंत ने खराब कर दिया काम। इसका दुख था चौटाला साहब को भी? हाँ, दुख था, दुख इसे दुख में मरा हो, नहीं तो 2-4 साल और भी जीवे। उनका मन में दुख था, लेकिन इलाज तो कोई नहीं था उसके पास। कभी ऐसा हुआ कि कभी आपके साथ बैठते थे, बात करते थे वो अलग पार्टी बनने के बाद? ना, फिर तो राम राम राज्य खुश इसका बारे में कदे महाराज करने। चौटाला साहब तो कहते थे जाने से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, कि मैं 115 साल तक जीऊंगा। आपको लगता था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे चौटाला साहब? चौटाला साहब कहा करते थे कि 115 साल तक जीऊंगा मैं। उन्होंने एक नंबरदार से बातचीत करते हुए कहा कि तुमसे मैं ज्यादा जीऊंगा, मैं 115 साल तक जीऊंगा, मैं अभी स्वस्थ हूँ। तो एक चीज और से कि वो स्वस्थ तो था, लेकिन ये घर के पाटन की वजह से तो दिल में तो उसके कमी आई। अच्छा, अब आप बुजुर्ग हैं और आप लोग भी सब साथ थे, तो आप लोग अब चाहते हैं, अपील करते हैं कि सबको एकजुट हो जाना चाहिए, एक साथ आ जाना चाहिए, परिवार को एक साथ आ जाना चाहिए, आप लोग भी चाहते हैं? हाँ, मैं तो चाहूँगा परिवार एकला हो, लेकिन परमात्मा की मर्जी, पता नहीं किस वजह से। आप ताऊ जी? ओम प्रकाश चौटाला बहुत बड़ी शख्सियत थे, राजनीति में उनकी बहुत बड़ी पहचान थी। इससे बड़ा वक्ता किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं था हमारे, जितने हमने देखा सुना। क्या खूबियां आप उनमें देखते थे? वो एक तो पार्टी में जो वर्कर था, वर्कर के बड़े हितकारी थे, वर्कर को बड़ी इज्जत दिया करते वो, और बड़ा अच्छा बोला करते हैं। और गरीब लोगों के लिए काम भी उन्होंने बहुत करवाए, जैसे छोटे छोटे काम गिनवाते हैं आजकल राजनीति में, वो बहुत काम किए उन्होंने। गरीब के प्रति उनका
लगाव था कि मैं काम कर सकूं। ये दुष्यंत चौटाला ये कुछ लोगों ने भका के राजनीति में ऐसे मुख्यमंत्री दोबारा हरियाणा को मिलेंगे या समय लगेगा? शायद ही है जी, बहुत समय लगे। हाँ, शायद ही। वीरेंद्र सिंह जी ने भी कहा है कि बेस्ट मुख्यमंत्री अब तक के। हाँ जी, सबसे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री रहे हैं। अफसरशाही पे बहुत बढ़िया पकड़ थी, मिलजुल से चला करते और काम के प्रति बड़े लगाव था इनका। वजह ना काम हो गया, हर रोज एसपी, आईजी, डीआईजी, डीसी से संपर्क करके रात को सोया करते वो लोग। आपसे आखिरी बार कब मिले थे? आखिरी बार तो जी हमें दिल्ली मिले थे, एक बार वेदांता मिलने के लिए गए थे और दिल्ली कोठी पे मिले थे 1-2 दफा। अब क्या कहते थे, पहचानते थे आपको? हाँ, पहचानते थे जी। हाँ, घनी लंबी चौड़ी मुलाकात तो नहीं थी, फिर वो पहचानते थे, भैया अपनी पार्टी का वर्कर है, अच्छा, सही वर्कर है। बार बार जाने से पहचान तो लेता ही आदमी, पहचान लिया करते थे वो। धीरे धीरे उम्र की वजह से भी कुछ याददाश्त कमजोर हो। हाँ, मैंने उनका गांव में भी प्रोग्राम करवाया था, मेरे अपने मकान पर करवाया था, घर में चाय पानी वगैरह का करवाया था। तो अच्छी शख्सियत थी ओम प्रकाश चौटाला, हम भूल नहीं सकते। इनेलो के लिए कितनी बड़ी हानि मानते हैं इसको आप? इन लोगों के बहुत बड़ी क्षति होगी जी, बहुत बड़ी। परिवार को एक करने में भी उनका बड़ा सहयोग रहा था, लेकिन अब शायद मुश्किल है इनका। अगर एक हो जाएंगे तो फिर पार्टी खड़ी हो जाएगी एकदम से पूरा लोगों के मन में। अब अभय सिंह अपनी करेगा, वो दुष्यंत अपनी करेगा, तो उसमें तो दिक्कत ये फैसला तो परिवार ने करना है, लेकिन आप लोग सब हितकारी तो यही चाहते हैं कि परिवार एकजुट हो जाए। जैसे एक रहेंगे तो आगे से जो राजनीति है उसमें बढ़ोतरी होगी। नहीं तो आजकल तो समाज में पता है बहुत सी बुराइयां फैल गई हैं, कोई भाई जात पात के नाम पे या कोई सी जो भी राजनीति बड़ा। जी, जो आपने कहा कि ये पगड़ी आप पहनाया करते थे देवीलाल जी को भी और ओम प्रकाश चौटाला को भी, अंतिम दर्शन कराए आप? हाँ, दर्शन दर्शन कराए। वो पगड़ी आज भी उनके सिर पे शोभा बना रही है। आज तो फोटो पे फूल चढ़ा गया है सामने है, सामने अगर आपने देखा होगा, देखा था, तो सामने भी चौटाला साहब पगड़ी आज भी उनके सिर पे पगड़ी सुशोभित है। सुनता को हाँ, पगड़ी सुशोभित है जी, आज भी है, इन्होंने बांधने आप सिखाई। बिल्कुल चौटाला साहब की तरह पगड़ी बांध। हाँ, हमने भी उनको अच्छा लगा तो हमने भी बांधना शुरू किया। काफी लंबे समय से बांध रहा हूँ मैं भी, उन्हीं की तरह बांध रहा हूँ। कई लोग कहते हैं हाँ जी चौटाला साहब भर के लग रहे हो आप भी, वैसे पगड़ी बांधते हो, तो इस शौक में बांध ही लेते हैं। ये जिस दिन हमने अरे पगड़ी बांधे उसी दिन हमने शुरू कर दी थी पगड़ी बांधना। और किसानों के लिए जो कुछ चौटाला साहब ने या देवीलाल जी ने किया, वो आपको लगता है कि कोई और पार्टी, कोई और नेता कर पाएगा उस तरह? ज्यादा हितकारी थे जी, बहुत ज्यादा हितकारी थे चौटाला। हाँ जी, जितनी सकाई में उसने चालू करी है, नहीं सारे उनके ऊपर है चालू हो रही है, इन नहीं तो एक भी कौन करी। जो वो देवीलाल जी करके थे नहीं, जो स्कीम उन्हीं के ऊपर चल रहे हैं ये, नहीं बाकी तो इन नहीं तो कोई नहीं करी। किसी सरकार ने नहीं करी, उन्हीं की नीतियों में चल रही है सरकारें, जितनी चल रही हैं उन्हीं की नीतियों, उन्हीं के बताए हुए मार्ग के ऊपर चल रहे हैं वो बड़े। जो राजनीति है वो फैशन की आ गई, और वो जो चौधरी देवीलाल की थी, ताऊ देवीलाल जो जिस नाम से मशहूर हुए, जिन्होंने आज पूरे देश में पेंशन का, हर राज्य में पेंशन का अधिकार है बुजुर्गों को, तो ये ताऊ देवीलाल की जो नीतियाँ थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उनको आगे बढ़ाया। हरित क्रांति लाए, वो समाज किसान कमेरे वर्ग से जुड़े हुए नेता थे। तो इस वजह से ये जो आपको हजूम दिख रहा है, ये बड़े प्यार और उनके श्रद्धांजलि के लिए। चौटाला साहब जेल भी गए थे ताऊ जी, आपको याद हो, इमरजेंसी के दौरान? तो उस समय का कोई किस्सा सुनाइए अगर याद हो आपको। जी उस वक्त तो ये राजनीति में इतने आए नहीं थे, लेकिन ताऊ देवीलाल की वजह से गए थे। वो ताऊ देवीलाल जेल में थे, और ये बताते हैं, जैसे हमने भी सुना है कि ताऊ देवीलाल जैसे जेल में थे इमरजेंसी के टाइम, ओम प्रकाश चौटाला जब पैदा हुए थे, ताऊ देवीलाल जब जेल में थे, तो ओम प्रकाश चौटाला जी अपने कभी भाषण 1935 में पैदा हो गए थे। हाँ, तो इमरजेंसी में जब उन्होंने 1975 में लगी थी। हाँ, तो उन्होंने बताया था कि इमरजेंसी के टाइम है ना, तो जैसे बहुत ज्यादा गंभीर हालात थे, तो ताऊ देवीलाल ने उस टाइम इमरजेंसी के बहुत ज्यादा कौन आए थे उस टाइम? हाँ, सियासत में नहीं थी चौटाला साहब उस वक्त सियासत में नहीं आए थे। सियासत में तो मुख्य वो तो विधायक बन गए थे, का लड़का होने की वजह से। विधायक उस समय तो चलो विधायक बन गए थे, हो सकता है आपको कुछ वो ना याद रहा हो, लेकिन ये बताइए कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब आप चौटाला साहब के साथ थे, आप उनसे मिलते थे तब?
तो कितना खुश थे जब वो 89 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? हैं? जब 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब कितना खुश थे और क्या विजन था उनका, क्या चाहते थे कि मैं हरियाणा को क्या बनाना चाहता हूँ? हरियाणा को एक नंबर का बनाना चाहते थे। किसाना का उत्थान समझ रहे थे कि भाई इनको भी ऊपर उठाने की कोशिश करूं और जो कमेरा वर्ग है उसको भी ऊपर उठाऊं। तो वो हर एक का भला सोचा दे, ये वाली बात नहीं कि भाई ईडी लगा दी फलाना काम कर दिया। ये तो जो ऊपर नाश उठा हुआ है उसे के ऊपर सीधी ऐसी CBI बिठा के ना उसके तड़न गिरने की कोशिश करे। भाषण बहुत अच्छा देते थे ना ताऊ जी? भाषण तो उनका मुकाबले का कोई राजनेता नहीं दे सकता। पूरे हिंदुस्तान में उनके बराबर का किसी ने आज तक भाषण नहीं दिया है। इतने वक्ता थे, उससे सारे ने राम राम से शुरू करके सारे ने राम राम पे हाँ, सब ने राम राम करके, हाँ, बहुत जबरदस्त मेमोरी थी उनकी, याददाश्त बहुत तेज थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।